अब आप श्रवण करेंगे श्री बराह पुराण के अध्याय 38 और पेज नंबर 87, सत्यतपा का प्राचीन प्रसंग। तो भगवान बराह कहते हैं, पृथ्वी, अब यह व्याध साधुओं के मार्ग का अवलंबन कर मन ही मन गुरु का ध्यान करते हुए निराहार रहकर तपस्या करने लगा। भिक्षा लेने का समय आने पर वह वृक्ष से गिरे हुए सूखे पत्ते खा लिया करता था। एक दिन की बात है, उसे भूख लगी तो किसी वृक्ष के नीचे गया और भूख के कारण पेड़ के पास से उसे सूखे पत्ते उठाकर खाने की इच्छा हुई, पर वैसा करते ही आकाशवाणी हुई, अरे ये साखोट के निकृष्ट पत्ते हैं, इन्हें मत खाओ। साखोट मतलब ये सूखे पत्ते हैं, इनमें कीड़े लग जाते हैं ना, उनमें कीड़े लग जाते हैं, जम्स लग जाते हैं, तो वो निंदनीय हो गए ना उनमें, इसलिए कहना है साखोट के निकृष्ट पत्ते हैं, इन्हें मत खाओ। ये शब्द पर्याप्त उच्च स्वर से हुआ था, अतः उस व्याध ने उसे छोड़कर हट गया। अब वह किसी दूसरे वृक्ष का पत्ता उठाकर लेने लगा। अब पुनः वहाँ भी ऐसे ही ध्वनि हुई। इस प्रकार की आपत्ति मानकर व्याध ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया और निराहार रहकर बड़ी सावधानी के साथ गुरुदेव अरुणि को स्मरण करते हुए वह तप करने में तत्पर रहा। इस प्रकार वह तप कर ही रहा था कि इतने में महर्षि दुर्वासा उस व्याध के पास पधारे। उन ऋषि ने देखा व्याध के प्राणमात्र शरीर में हैं, क्या हैं, केवल प्राण रह गए हैं, बस और कुछ रह नहीं गया है, सब हाँ सब सूख गया है, बिल्कुल। तो व्याध के प्राण मात्र शरीर में रह गए हैं, पर तपस्या के तेज से वह ऐसा चमक रहा है मानो घी डालने से अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा। उसका जो तेज था अंदर शरीर का, ऐसे लग रहा है जैसे घी डालोगे तभी अग्नि जल जाएगी। तो उस प्रकार से उस व्याध ने उन मुनिवर दुर्वासा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, भगवान, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आज श्राद्ध का दिन है, आप अतिथि देवता मेरे पास पधारे हैं। सूखे पत्ते आदि से श्राद्ध करके आप द्विजवर को मैं तृप्त करना चाहता हूँ। इधर इसमें कितने पवित्र भावनाएं हैं, इंद्रियां कितनी वश में हो गई हैं, इस तथा इसने तप से कितना बल प्राप्त कर लिया है, ये जानने के लिए मुनि ने भी उद्यत थे। अतः उन्होंने उच्च स्वर से व्याध से कहा, ठीक है, तुम अपने पास आए हुए मुझ अतिथि को यव, गेहूँ एवं धान्य से भलीभांति सिद्ध किया हुआ अन्न दो। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। क्योंकि उसे तो खाने पर था ही नहीं वैसा कुछ, लेकिन उन्होंने ये परीक्षा लेने के लिए कि उसने कहा कि मैं आपकी, आज श्राद्ध का दिन है पिताश्री का, जिसका भी होगा, तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ सूखे पत्तों से। तो उन्होंने कहा सूखे पत्तों से नहीं, यव मतलब जौ और गेहूँ और चावल इत्यादि से बना हुआ जो, और वो भी तुमने मतलब सिद्ध करा हुआ, यानी कि अपने आप आपने पैदा करके निकाला हुआ, हाँ चुन के लाए हो। सिद्ध करा हुआ मतलब जो 4 प्रकार की वृत्ति होती है ना, तो एक वृत्ति होती है उसमें जो बाल गिर जाते हैं उनको उठा के लाके, और उसके बाद भी एक वृत्ति और है जो बाजार में गिर जाता है मंडी में, उसे चुन के लेके आते हैं। उनकी वृत्तियों के नाम भी बताए गए हैं, तो उसे कहते हैं सिद्ध किया हुआ। तो मैं भूख से पीड़ित हो रहा हूँ। तो दुर्वासा जी ने ऐसा कहने पर व्याध बड़ी चिंता में पड़ गया। मैं सोचने लगा, ये सब सामग्री कहाँ से मिलेगी। वह इस प्रकार सोच ही रहा था, इतने में एक सोने का पवित्र पात्र आकाश से गिरा। वह पात्र सिद्ध अन्नों से परिपूर्ण था। व्याध ने उसे हाथ में उठा लिया और उसे लेकर वह डरता डरता दुर्वासा जी के मुनि से कहने लगा, ब्राह्मण, आप परम ब्रह्म के पुरुष हैं, जब तक मैं भिक्षा लाने जाता हूँ तब तक आप यहीं रहने की कृपा करें। मुझ पर किसी प्रकार आपकी इतनी कृपा अवश्य होनी चाहिए। जब तक मैं भिक्षा लेने जा रहा हूँ, ये पात्र तो मिल गया है, ऊपर से गिराया किसी ने गिराया है, इसका मतलब ये मुझे भिक्षा मांगने जाना चाहिए, पात्र इसलिए दिया किसी ने, तो लेकिन आप चले मत जाना, भिक्षा में तो टाइम भी लग सकता है ना थोड़ा बहुत। इस प्रकार कहकर वह साधु व्याध भिक्षा मांगने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, इतने में उसे बहुत से उपवन और अहीर की बस्तियों से युक्त एक नगर दिखाई पड़ा। वहाँ पहुँचने पर वृक्षों में से दूसरे अनेक पुरुष स्वर्ण पात्र लिए निकल पड़े और विविध दिव्यान्नों से उसकी थाली भर दी। तो व्याध उसे लेकर अपने को कृतार्थ सा मानता हुआ अपने स्थान पर लौट आया। तो वहाँ आकर उसने
जापकों में श्रेष्ठ, जप करने वालों में श्रेष्ठ। महर्षि दुर्वासा को बैठे हुए देखा। मुनि को देखकर उसने प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा को एक पवित्र स्थान पर रख दिया और ने प्रणाम कर कहा, ब्राह्मण, यदि आपकी मुझ पर दया है तो कृपा करें, ये आसन लें और पैर धोकर पवित्र आसन पर बैठ जाएं। तो व्याध के ऐसा कहने पर उनके पवित्र तपोबल की परीक्षा करने के विचार से महर्षि ने कहा, व्याध, मैं नदी जाने में असमर्थ हूँ, मेरे पास जलपात्र भी नहीं है, फिर मेरा पैर कैसे धुल सकता है। मुनि के ऐसा कहने पर व्याध ने सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्या अब करूं। मुनि जी का मेरे यहाँ भोजन कैसे हो सकेगा। फिर उस चतुर व्याध ने मन ही मन अपने गुरु अरुणी को स्मरण किया। साथ ही उन सुंदर बुद्धि वाले व्याध ने उस देवी का नदी की भी स्तुति पूर्वक शरण ली। तो व्याध बोला, नदियों में श्रेष्ठ देवी, मैं व्याध हूँ, मैंने सदा पाप ही पाप किए हैं, ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप भी कर चुका हूँ। देवी, फिर भी मैं आपको स्मरण कर आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। देवता मंत्र और पूजन का विधान ये मैं कुछ नहीं जानता। देवी, आप नदियों में प्रधान हैं, केवल गुरु के उत्तम चरणों का ध्यान करने से मेरा सदा कल्याण होता आया है। अब आप मुझ पर पापी पर कृपा करें, आपसे आपके दुर्वासा ऋषि अपना पैर धो सकें, इस निमित्त से आप उनके सन्निकट पधारने की कृपा कीजिए। इस प्रकार व्याध के प्रार्थना करने पर पापनाशिनी देवी का नदी वहीं पहुंच गई जहां उत्तम व्रत का पालन करने वाले दुर्वासा मुनि विराजमान थे। यह देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे विस्मय मुग्ध हो रहे थे। साथ ही उन विद्वान मुनिवर दुर्वासा के मन में बड़ी प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने हाथ पैर धोकर उसके श्रद्धापूर्वक दिए हुए अन्न को खाया, आचमन किया और उस समय व्याध के शरीर में केवल हड्डी ही शेष रह गई थी। तो भूख के कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गया था। तो दुर्वासा ऋषि ने उससे कहा, अंगों सहित वेद तथा रहस्य के बाद साथ पद एवं क्रम, ब्रह्म विद्या और पुराण सभी तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इस प्रकार का वर देकर दुर्वासा जी ने उसका नवीन नामकरण किया। उन्होंने कहा, तुम अब ऋषियों में अग्रगण्य सततपा नामक ऋषि होगे। व्याध का नाम चेंज करके यहाँ पे सततपा कर दिया। हाँ, सत्य पे, भाई सत्य पे तप लिए ना तुम पूरे, इसलिए सततपा हो गया। सत्य में पूर्ण रूप से आप तप गए। तो मुनिवर दुर्वासा ने जब इस प्रकार व्याध को वर दिया तो उसने मुनि से कहा, ब्राह्मण, मैं व्याध होकर वेदों का अध्ययन कैसे कर सकूंगा, हैं, क्योंकि शूद्र जाति को तो वेद पढ़ने को मना कर दिया गया है, एकदम बैन है उनके ऊपर, तो आप ही कैसी बात कर रहे हैं। तो ऋषि बोले, साधु व्याध, निराहार रहकर तपस्या करने से अब तुम्हारे पहले के शरीर के संस्कार समाप्त हो गए हैं। तुम्हारा ये तपोमय शरीर उससे सर्वथा भिन्न है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्वकालीन अज्ञान भी शेष नहीं रह गया। इस समय तुम्हारे अंतःकरण में शुद्ध स्वरूप अविनाशी परमात्मा निवास कर रहे हैं, अतः तुम परम पवित्र शरीर वाले बन गए हो। ये मैं तुमसे बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ मुने। इस कारण तुम्हें वेद और शास्त्र भली भांति प्रभाषित होंगे, ज्ञान होंगे। हाँ, तुम पढ़ सकोगे और तुम्हें सब ज्ञान प्राप्त होगा, सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, सभी में तुम पारंगत हो। ये सत्य में रहने से जो फल मिलता है, यानी व्याध भी जो है एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप में परिणित हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।